पंजा जो है वो यहाँ पर लाया जाता है और जो घर यहाँ पर बन रहे थे उसे पूरी तरह से तोड़ दिए गए। कुछ स्थानीय लोग इस समय मेरे साथ है, उनका ये विरोध है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जब ये आदेश दिखाया गया तो उन्होंने इस आदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आपको नाम जानना चाहूंगा। सफीर चौधरी। चौधरी, ये बताइए कि ये कोर्ट का ऑर्डर है जहाँ पर चीफ जस्टिस के भी साइन है और जज साहब के भी साइन है, जहाँ पर लिखा गया कि अगले आदेश तक कोई भी इन खसरा नंबर को जो है वो टच नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया। देखिए, स्थानीय लोगों ने ये ऑर्डर जो है वो तहसीलदार मैडम के ऑफिस में पहुंचाया हुआ है। जितने भी कंसर्न लोग हैं सबको ऑर्डर ये दिया गया है। उसके बाद भी हम तो थोड़ा लेट पहुंचे, आप भी थोड़ा लेट पहुंचे, तो मैडम पहले चलेगी, लेकिन सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी ये कागज ऐसे उठा के फेंका, कहते जी हम इसको नहीं मानते, आप कोर्ट जाइए। तो मैं आपके हिसाब से पूछना चाहता हूँ मैडम जी, कौन से कोर्ट में जाए? कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया कोर्ट खोल लिया है क्या? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नया कोर्ट खोल लिया है क्या? हम एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं जहाँ पर संविधान और कानून से ही देश को चलाना होता है और देश से चलता है वो। तो आप बताइए कि ये डीबी का ऑर्डर है, डबल बेंच का ऑर्डर, डबल बेंच के ऑर्डर को आप नहीं मानेंगे तो इसके अलावा हम किस कोर्ट में जाएं? अगर डीबी का ऑर्डर भी आप नहीं मानेंगे तो आप क्या हम 3 मरले के प्लाट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं क्या? कि भाई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं वहां पर मान रही है, या हमारे ऑफिसर जो है वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये पढ़ना ही नहीं आता। मेरे हिसाब से तो मैडम को ये डिस्पोजेस्ड जो लफ्ज था इसका समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। वो आगे सीधा इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए उन्होंने इस ऑर्डर को पढ़ा, उन्होंने दिखाया कि उनके ऑर्डर उनके आपस में दिया हुआ है। उन्होंने क्या कहा? जो लोग यहाँ पर घर बना रहे थे उन्होंने ऑर्डर उनको पहुंचाया हुआ है। पहले कहीं किसी ने कहा कि काम रोको, उन्होंने ऑर्डर दिया कोर्ट का ऑर्डर जनाब, हम कर रहे हैं काम कोर्ट के ऑर्डर से कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक्चुअल में क्या है, जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम पे चल रही है डंडा सरकार। लाठी चलाओ, लाठी लो, चलो भाई किसी भी गरीब के घर पे चढ़ जाओ। और चढ़ने के लिए इनको मिलता है सिर्फ गरीब। एक तरफ से एलजी साहब कहते हैं कि हम सब लोगों को घर दे रहे हैं 5-5 मरले के, एक तरफ से वो कह रहे हैं कि जी हम गरीबों को जो बड़ा यहाँ पर बसा रहे हैं वो तो दूध की नदियों में नहा रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पर 370 जाने के बाद। और एक तरफ से ये इनके दावे हैं और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि गरीब घर, एक तरफ से ये भी कहा गया है स्टेट लैंड तो है ही नहीं, इसका तो कोर्ट ऑर्डर है। इसके अलावा भी अगर स्टेट लैंड भी होती तो स्टेट लैंड के लिए एलजी साहब ने खुद क्या कहा हुआ है, 5 मरले वाले किसी को हम नहीं छेड़ेंगे। तो या तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब की नहीं मान रही है, या एलजी साहब जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो कोई एक कहीं ना कहीं तो एक मिसकंसेप्शन जो है इनका वो लगने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं है। हम आपके विश्वास से इतना कहना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया हजरात का कि आप सारे लोग पहुंचे हैं। हम आपके विश्वास से इतना कहना चाहेंगे कि एलजी साहब आपको हराया था यूपी के लोगों ने इलेक्शन में, और बदला लेना शुरू किया आपने जम्मू के डोगरों से आके। ये जम्मू के डोगरे जो इनसे बदला लेना शुरू किया, हर तरीके से आपने बदला लिया है। तो जुल्म का दौर जो ज्यादा नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। आपको फिर से जाना है, फिर से जाके इलेक्शन लड़ना है, फिर से हारना है, तो आप उन पे जाकर रोष जताइए। आप एक संवैधानिक पद पे यहाँ पर बैठे हो और गरीब लोगों को इस तरीके से परेशान करेंगे, गरीब लोगों से घरों से बेघर करेंगे। घर का गिरने का वही जान सकता है जिसका घर गिरता है, जिसके बच्चे छत के बगैर होते हैं, वो उसी को पता चलता है कि क्या है, किस तरीके से हो रही है चीजें। तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अलग रहता है, कहते अलग हैं करते अलग हैं, ये तो हमें आज तक देखने में आया। अगर स्टेट लैंड मान भी लिया, अगर स्टेट लैंड है तो क्या सिर्फ गरीबों ने स्टेट लैंड पर कब्जा किया और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने स्टेट लैंड पर कब्जा नहीं किया? देखिए, स्टेट लैंड की हिस्ट्री का ज्यादातर लोगों को पता नहीं। मैं आपके साथ से बता देना चाहता हूँ कि भाई जानीपुर, उसके बाद अपना गांधीनगर, उसके बाद छन्नी, उसके बाद तरकुटा नगर, जो इन एरियाज की सिचुएशन थी एक टाइम पे, वही सिचुएशन थी सुनिया भटिंडी की। ठीक है जी, अगर उनको रेगुलराइज किया जा सकता है तो इसको रेगुलराइज क्यों नहीं किया जा सकता? मैं तो सीधा ब्लेम लगाता हूँ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पर कि एक ही है, किसी को इस पर डिबेट करना हो आ जाए, बैठ के डिबेट कर ले हमारे साथ। एक ही परेशानी है, सुनिया भटिंडी को इसलिए रेगुलराइज नहीं करना है। रेगुलराइज करने से जो सरकार इस टाइम पे मर रही है वो की सरकार के पास खजाना खाली पड़ा हुआ है। अगर वो चाहे तो यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए मिल सकते हैं उनको। ठीक है जी, नहीं उठाएंगे वो सिर्फ इस तंगी में कि ये रेगुलराइज एरिया नहीं करना है, क्योंकि इस एरिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। दिक्कत यहाँ पर है, और कोई दिक्कत नहीं है इनको। ये जो कहते हैं ना हम हिंदू मुसलमान नहीं करते जी, भारतीय जनता पार्टी देखा आपने कितने सारे डिबेट्स के अंदर हमारी लड़ाई झगड़ा चलता है इनके साथ, तो भी नहीं जी हम तो हिंदू मुसलमान नहीं करते। तो भाई साहब, अगर आप 100 अलग अलग एरियाज को वहां पर रेगुलाइजेशन कर सकते हैं तो सोनिया भटिंडी का नाम आते क्यों आपको सामसूंग जाता है? सोनिया भटिंडी का जब नाम आता है तो सिर्फ डेमोलेशन, सिर्फ आपके पीला पंजा, सिर्फ फलाना, सिर्फ ये इलीगल है। तो मैं बताना चाहूंगा कि भी ये एरिया, ये लोकेशन, ये जगह अगर सरकार की है तो ये लोग भी सरकार के हैं, ये लोग भी सरकार के हैं। कुछ लोग बाई फोर्स इंडिया के साथ आए थे, जम्मू कश्मीर के लोग बाई चॉइस इंडिया के साथ आए थे। तो बाकी के हिंदुस्तानियों से जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तानियों का हक थोड़ा सा ज्यादा बनता है, इनकी ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से होनी चाहिए। ये ना करके यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस टाइम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। 6-3 मरले मकान गिरा दो, किसी का 5 मरले का मकान गिरा दो, उसके बच्चों को घर से बेघर कर दो। तो देख रहा है ऊपर एक सुप्रीम पावर भी है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि वही देखे फिर, क्योंकि इस टाइम पे जो हो रहा है वो जेन्युइन जस्टिस नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो लगातार जनता दरबार लगा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एडवाइजर्स हैं, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो जनता दरबार लगा ताकि जनता की समस्या को हल किया जाए। जम्मू में भी जनता दरबार लगाया जाए, कि आप उस दरबार में शामिल हो गए, कि अपनी समस्याएं एडवाइजर जो भी यहाँ पर जनता दरबार लगाएंगे उनके सामने समक्ष रखेंगे? देखिए, हजारों के हिसाब से हमने
लेटर बना बना के सब यहाँ भेजे, हजारों के हिसाब से मीटिंगें की हैं, लोग जाके मिल के आए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी सर्दियों में ही इन्होंने शुरुआत की थी, और सर्दियों में जैसे सर्दियां आती हैं तो काम शुरू होता है इनका, क्योंकि सर्दियों में लोगों को घरों से बेघर करो, तो उस टाइम भी किया था। आज भी अगर आपके हिसाब से अगर कोई दरबार लगाना चाहे, कोई लोगों का मतलब चाहे कि भी ये लोग सुख से रहें, तो कभी भी दरबार लगाइए, कहीं पे लगाइए, हम हाजिर हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि जी इसको तो छोड़िए, स्टेट लैंड है ही नहीं है। अगर स्टेट लैंड के ऊपर भी किसी के आपको ऑब्जेक्शन है, उस बंदे ने घर बना लिया, बेचारा इतने सालों से रह रहा है वहां पर, आप उसके ऊपर ले भी डालिए, भाई इतना पैसा हम 5 मरले वाले से लेंगे, इतना पैसा हम 10 मरले वाले से लेंगे, इतना मतलब जो है कनाल वाले से लेंगे हम, तो आप करिए, लोग पैसा जमा कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जो उल्टा नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? कोई भरपाई नहीं होनी जनाब, कोई भरपाई नहीं होनी है। गरीबों का नुकसान था वो कर दिया है उसने, यही इतने ही पैसे किसी गरीब ने लाए थे जितने बेचारे वो 2 टैंकियां और वो खड़ा किया था उसने। अब इसको बनाने में उसको लगेंगे 5 साल और, इतना पैसा उसको इकट्ठा करने में 5 साल और लगेंगे, तो 5 साल के बाद फिर से एक बार वो बनाएगा, फिर से कोई इसी तरीके का अगर सरकार यही रही तो फिर से आगे गिराएंगे। तो ये गरीबों को बसाने के चक्कर में या पढ़ाने के चक्कर में या बढ़ाने के चक्कर में गवर्नमेंट नहीं लगती है, इसकी बिल्कुल कहने और करने में जो है वो बिल्कुल बड़ा अंतर दिख रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से पीछे का ये व्यू जो है वो आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ समय पहले यहाँ पर लेबर जो है वो काम कर रही थी और यहाँ पर आशियाना जो है वो बनाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आते हैं और कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज किया जाता है और पीला पंजा जो है वो यहाँ पर चलाया जाता है। और यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग यहाँ पर काम करवा रहे थे, उनका ये कहना है कि प्रशासन ने कोर्ट का आदेश नहीं माना और इस जगह को तहस नहस कर दिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।